हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पेन टेस्टिंग करते हो या आप सीटीएफ को कोई प्ले कर रहे हो या फिर आप नॉर्मल वेब को क्यों ना सर्व कर रहे हो, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले पोर्ट्स के बारे में। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी है जिसका कुछ एड्रेस है A/2 और इसके फर्स्ट फ्लोर पे मैथ्स के टीचर हैं, सेकंड फ्लोर पे साइंस के टीचर हैं एंड थर्ड फ्लोर पे इसके लॉ के टीचर हैं। अब ये जो मैथ्स के टीचर हैं इनका कुछ कैबिन नंबर है जो कि आप रूम नंबर भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 ले लेते हैं, इनका 2 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं। अब क्या होता है कि अगर कोई बच्चा है, किसी को मैथ्स की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो यहाँ पर आएगा A/2 जो उसका एड्रेस है कॉलेज का, और उसके बाद वहां पे जाके बोलेगा कि मुझे मैथ्स की टीचर के पास जाना है जो कि होगा उसका फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहां पे चला जाएगा। उसी तरीके से अगर उसको कोई लॉ की प्रॉब्लम है और उसको लॉ के टीचर के पास जाना है, तो उस केस में क्या होगा, वो पहले A/2 पे जाएगा जो उसका एड्रेस है, उसके बाद कहाँ जाएगा, जो फ्लोर है उसका 3 है, और उसके बाद जाके अपनी वो प्रॉब्लम डिस्कस करेगा और उसी के अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्स मिलेगा और ये रिजॉल्व होगी अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब ये हमारी कुछ सिस्टम है। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज को और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को साइंस की प्रॉब्लम है और अगर वो मैथ्स वाले टीचर के पास जाएगा तो वो उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि साइंस की प्रॉब्लम है तो साइंस वाला टीचर ही सॉल्व करेगा, तो इसीलिए उसको साइंस वाले टीचर के पास जाना जरूरी है। अब क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है उससे हम फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे हम मेल भी कर सकते हैं और उससे हम चाहे तो किसी सिस्टम से रिमोटली भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर सिस्टम ए को सिस्टम बी से कुछ डाउनलोड करना है तो वो जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो रिक्वेस्ट भेजेगा फाइल ट्रांसफर के पास जो कि उस चीज को देख रहा है वहां पर। अगर सिस्टम ए को मेल से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो क्या करेगा, मेल के पास आएगा जो मेल की चीजें देखता है। अगर सिस्टम ए को रिमोटली कनेक्ट करना है तो किसके पास आएगा, वो आरसी के पास आएगा क्योंकि ये चीजें देख रहा है यहाँ पर। तो जब हम इन्हीं डेडिकेटेड चीजों की बात करते हैं, इन्हीं को ही हम पोर्ट बोलते हैं। इस केस में क्या थे, ये सारे हमारे पोर्ट्स थे। मतलब हमारा जो एड्रेस था वो ये था और ये हमारा पोर्ट था। मतलब पोर्ट बेसिकली हम उसको बोलते हैं जहां पर हम स्पेसिफिक जाके हमारी रिक्वेस्ट जो है वो खत्म होती है। हमें पता है कि हमारी रिक्वेस्ट हमने यहाँ भेजनी थी और यही इंडिविजुअल है जो हमारी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देने वाला है। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट का फ्लो क्या था, सबसे पहले हम A/2 गए जो हमारा कॉलेज का एड्रेस है, उसके बाद हम कहाँ गए, थर्ड फ्लोर पे गए लॉ की प्रॉब्लम के लिए। अब इस केस में क्या होता है, यही हमारा IP एड्रेस था, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं आप, और ये हमारा पोर्ट था। रियल लाइफ में क्या होगा, ये हमारा एड्रेस है और अगर हमें रिक्वेस्ट भेजनी है फाइल ट्रांसफर के लिए तो हम क्या करेंगे, इसके पास भेजेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो रिक्वेस्ट होगी वो 5 6 7 8 के पास आएगी और जब ये रिक्वेस्ट को देखेगा और उसमें लिखा होगा कि फाइल ट्रांसफर करनी है तो वो क्या करेगा, जो फाइल ट्रांसफर को हैंडल करता है डेडिकेटली, ये रिक्वेस्ट हमारी उसके पास भेज देगा। तो इन्हीं चीजों को ही हम पोर्ट बोलते हैं बेसिकली। अब चीजें और अच्छे से हैंडल हो सके उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया, आइए उसको देखते हैं। जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1023 पे खत्म होते हैं उनको हम बोलते हैं वेल नोन पोर्ट्स। जो 1024 से स्टार्ट होते हैं और 4915 पे खत्म होते हैं उनको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट्स। जो 49152 से स्टार्ट होते हैं और 65535 तक जाते हैं उनको हम बोलते हैं डायनामिक पोर्ट्स। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी जो स्टार्टिंग रेंज होती है वो 0 से होती है और जो एंडिंग होती है वो यहाँ से होती है। आप समझते हैं इनके मतलब क्या होते हैं। वेल नोन पोर्ट का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये जो पोर्ट होते हैं ये डिसाइडेड होते हैं कि कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं वो इन्हीं पोर्ट पे ही रन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा पोर्ट 80 होता है वो HTTP पे ही चलता है हमेशा, और जो हमारा पोर्ट 443 होता है वो हमेशा HTTPS पे ही चलता है। तो जब भी हम एक एप्लीकेशन को बनाते हैं तो हम इन्हीं कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं सो दैट की चीज़ें जो हैं वो ईजिली हो जाएं। अब जैसा कि हमने समझा था, सिस्टम A को सिस्टम B से अगर डेटा डाउनलोड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी किसके पास, 5 6 7 8 के पास, और उसके बाद जो उसकी रिक्वेस्ट है वो जाएगी कहाँ पर, फाइल ट्रांसफर के पास जिसका पोर्ट नंबर होता है 20। तो ये क्या करेगा, वो जो रिक्वेस्ट है वो इसके पास कर देगा यहाँ पर सिंपली। और अगर मेल से रिलेटेड काम होगा तो वो क्या करेगा, भेज देगा SMTP के पास जो मेल को हैंडल करता है जिसका पोर्ट होता है 25। तो ये हमारी रिक्वेस्ट का फ्लो होता है। अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी वो सबसे पहले आएगी 5 6 7 8 के पास, वो बोलेगा मुझे मेल से रिलेटेड काम है तो वो क्या करेगा, SMTP के पास कर देगा। अगर इसके पास कोई रिक्वेस्ट आती है और वो बोलती है कि मुझे फाइल ट्रांसफर से रिलेटेड कोई काम है, वो क्या करेगा, FT के पास भेज देगा जिसका पोर्ट नंबर होता है 20। तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये वेल नोन पोर्ट्स है सारे, ये जो हमारे आ रहे हैं ये सारे इसी रेंज में आ रहे हैं 0 से 1023 तक। तो सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो कुछ वेल नोन पोर्ट्स को यूज करती हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, सारे वेल नोन पोर्ट्स को यूज करते हैं। अब रजिस्टर्ड पोर्ट्स कौन यूज करते हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट्स वो लोग यूज करते हैं जो कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं। अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, आप चाहें तो अपने जो पोर्ट्स हैं उनको भी रजिस्टर करवा सकते हैं
और आप ये रजिस्टर कहाँ पे कराएंगे? आयना एक अथॉरिटी होती है हमारी जो पोर्ट्स को हैंडल करती है, तो वहां पे जाके आप अपने जो पोर्ट्स हैं उनको रजिस्टर करवा सकते हैं। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं। अब बात करते हैं डायनामिक पोर्ट्स की। अब डायनामिक पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं आपके जो आपके सिस्टम यूज करते हैं। आपका सिस्टम डायनामिकली कोई भी पोर्ट यूज कर सकता है, जो अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। अब लेट्स सपोज ये आपका सिस्टम है A1234 और एक सिस्टम है 5678। अब आपका जो सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं, फेसबुक भी चल रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, आपका क्रोम भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें आप चला रहे हैं। तो जो डेटा आ रहा है, जो डेटा जा रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो डेटा है ये फेसबुक का डेटा या ये डेटा जो है ये इंस्टाग्राम का डेटा है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो एक रैंडम पोर्ट जनरेट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, एक रैंडम पोर्ट जनरेट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तो आपके सिस्टम का एड्रेस है और ये एक रैंडम पोर्ट जनरेट हो गया। अब ये रैंडम पोर्ट कैसे जनरेट होता है? ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जनरेट करता है। और ये कैसे डिसाइड करता है? जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्ड करते हैं, जिसको उसने डेवलप किया वो कोड राइट करता है उसके लिए। मतलब जो भी उस टाइम पे पोर्ट नंबर खाली रहेगा, ये क्या करेगा, उसी को ले लेगा और उसी के बिहाफ पे रिक्वेस्ट भेज देगा। तो अब क्या होगा, ये रिक्वेस्ट भेज देगा यहाँ पर फेसबुक जो है। अब लेट्स सपोज एक और सिस्टम है, अब ये आपका क्रोम है। अब आप क्या कर रहे हैं, क्रोम से भी कुछ चला रहे हैं साथ के साथ, तो उस केस में क्या होगा, एक रैंडम पोर्ट जनरेट हो जाएगा और वो रैंडम पोर्ट क्या होगा, फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिक्वेस्ट में क्या होगा, ये दोनों चीजें जाएंगी आपके साथ में, और जब यहां से रिस्पॉन्स आएगा तो वो डायरेक्टली यहां पर आएगा, आपका इस पोर्ट पे आएगा। आपकी जो एप्लीकेशन रन होगी वो इस पोर्ट पर होगी, सो दैट कि एप्लीकेशन को पता चले यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो क्रोम के लिए आ रहा है और यहाँ पे जो डेटा आ रहा है इस पोर्ट पे वो फेसबुक के लिए डेटा आ रहा है। ऐसे हम बाइफरकेट करते हैं चीजों को। ये 0 से जो स्टार्ट होते हैं और 65535 तक जो पोर्ट जाते हैं, ये टीसीपी के भी हो सकते हैं। ये जो 65535 हैं ये यूडीपी के भी हो सकते हैं। मतलब क्या होगा कि 0 से लेके यहां तक टीसीपी के भी पोर्ट होते हैं और 0 से लेके यहां तक यूडीपी के भी पोर्ट होते हैं। मतलब ये दोनों प्लस होती हैं चीजें। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं तो 43 जो पोर्ट है ये टीसीपी भी यूज करेगा और एक 43 अलग होगा जो यूडीपी के लिए होगा, जो केवल यूडीपी यूज करेगा। ये वाला 43 हमेशा टीसीपी यूज करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाले जो पोर्ट हैं 0 से लेके 6553 तक ये अलग होते हैं। मतलब जैसे 0 टीसीपी का अलग होगा और 0 यूडीपी का अलग होगा, 1 टीसीपी का अलग होगा और 1 जो है यूडीपी का अलग होगा। सो इन दोनों को मिला के हमारे पास आप टोटल पोर्ट कह सकते हैं, टोटल हमारे पास इतने पोर्ट होते हैं, जिसमें से 65535 जो होते हैं 0 से लेके वो टीसीपी के भी होते हैं और दूसरे जो 0 से लेके 65535 तक होते हैं वो यूडीपी के भी होते हैं। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, बहुत लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी जो सर्विस है वो आपका कौन सा पोर्ट यूज कर रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नेटस्टैट क्या होता है, एक ऐसी कमांड होती है जो आपको बताती है नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम, नेटवर्क कनेक्शन के बारे में बताती है, राउटिंग टेबल्स के बारे में बताती है, इंटरफेस के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी आपको बताती है। अब मैंने यहाँ पे -A और -B स्विच यूज किया। -A का मतलब क्या होता है, वो सारे कनेक्शंस दिखा दो जो मेरे लिसन कर रहे हैं पोर्ट पे, और B का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वो सारी एग्जीक्यूटेबल्स जो एप्लीकेशंस हैं जो इनको यूज कर रही हैं उनके बारे में भी बताओ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरा AnyDesk है वो 49850 जो पोर्ट है उसको यूज कर रहा है इससे कनेक्ट होने के लिए, और जो मेरा क्रोम है उसमें एक सर्विस चल रही है जो कि पोर्ट 50198 यूज कर रही है टीसीपी का, और वो किससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, इस आईपी से। अब वो कोई भी सर्विस हो सकती है, इसके बारे में हम ज्यादा ड्रिल डाउन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। ऐसे ही आप अपने सिस्टम में जाके चेक कर सकते हैं सारी चीजें। अगर आपके कॉन्सेप्ट इस वीडियो से थोड़े से भी ठीक हुए हैं तो लाइक एंड शेयर तो बिल्कुल बनता है, और सब्सक्राइब तो जरूर करना है आपको ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। आने वाले टाइम में हम बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर करने वाले हैं।